नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश यादवेंद्र, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आप सभी का अपना मुंगेर वेब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज से इस वेब चैनल पे एक बहुत ही खास प्रोग्राम प्रसारित हो रही है जिसका नाम है अपना ज्ञान। इससे पहले कि मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अंग न्यूज नेटवर्क का, जिन्होंने अपने वेब चैनल अपना मुंगेर पे इस प्रोग्राम को टेलीकास्ट करने का निर्णय लिया है। मैं धन्यवाद देता हूं अंग न्यूज नेटवर्क के सभी स्टाफ्स का और अपना मुंगेर चैनल के प्रोडक्शन यूनिट टीम का, जिन्होंने बहुत ही लगन से, बहुत ही मेहनत से रात दिन एक कर जिस तरह से इस प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट को, इसके डिज़ाइन को तैयार किया है, वो बहुत ही काबिल तारीफ है, बहुत ही जानदार और बहुत ही शानदार है। पुनः मैं धन्यवाद देता हूं अपना मुंगेर वेब चैनल के ऑनर का, जिन्होंने इस चैनल के माध्यम से इस प्रोग्राम को करने के लिए मुझे आमंत्रित किया। मैं बहुत ही खुशनसीब हूं कि इस चैनल के माध्यम से मैं अपना ज्ञान को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। यह चैनल बहुत ही पॉपुलर चैनल है और काबिल तारीफ भी है। जिस तरह से मुनाफे के इस दौर में इस चैनल ने अपना ज्ञान नामक इस प्रोग्राम को टेलीकास्ट करने का जो निर्णय लिया है, उसके लिए मुंगेर समेत समस्त बिहार इस चैनल का आभारी रहेगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि संसार में, इस युग में सबसे बेशकीमती, सबसे महंगा चीज क्या है? जी हाँ दोस्तों, इस संसार में, इस दुनिया में सबसे बेशकीमती, सबसे महंगा जो चीज है वो ज्ञान है। और आश्चर्य की बात यह है कि ज्ञान बिल्कुल फ्री है, मुफ्त है। हर कोई जानता है कि जल के बगैर कोई जीव जीवित नहीं रह सकता है, पर जल बिल्कुल फ्री है। हर कोई जानता है कि हवा के बगैर कोई जीव, कोई व्यक्ति, कोई जानवर जीवित नहीं रह सकता है, फिर भी हवा बिल्कुल फ्री है। और आश्चर्य की बात यह है कि जो फ्री है, लोग उसका कद्र नहीं करते हैं, लोग उसका अहमियत नहीं देते। और जो कद्र नहीं करते हैं, जो अहमियत नहीं देते हैं, उसके कारण जो इस संसार में संकट छाया हुआ है, ये सिर्फ इसकी बदौलत है। दोस्तों, आज हर समाज में जो लूटपाट, हत्या, डकैती, बलात्कार की जो घटनाएं बढ़ रही है, कभी आप लोगों ने सोचा है उसके बारे में कि ये घटनाएं दिन दूनी रात चौगुनी क्यों बढ़ रही है? आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। वहीं पे बहुत से बुद्धिजीवी का कहना है कि निर्धनता ही सभी दुखों का कारण है। अगर मनुष्य के पास अपार धन दौलत हो तो वह सुखी और संपन्न हो सकता है। वहीं पे कुछ और लोगों को कहना है कि धन दौलत से कुछ नहीं होने वाला है। अगर मनुष्य धर्म की राह पे चले, अगर मनुष्य धार्मिक हो, पूजा पाठ करे, ईश्वर पे विश्वास रखे, तो ही मनुष्य सुखी और संपन्न हो सकता है, आनंदित हो सकता है। वहीं पे कुछ और लोगों का कहना है कि ना धन दौलत और ना ही धर्म मनुष्य को सुखी बना सकता है। सुखी केवल मनुष्य को वहां की सरकार बना सकती है। अगर किसी देश में, किसी समाज में एक ही पार्टी का सरकार बने, एक ही व्यक्ति दशकों तक प्रधानमंत्री बना रहे, मुख्यमंत्री बना रहे, तो वो समाज को सुधार सकता है, समाज में तरक्की ला सकता है, समाज को डेवलप कर सकता है और उस समाज के सभी लोग सुखी और संपन्न हो जाएंगे। तो कुछ और लोगों का कहना है कि ना सरकार, ना धन दौलत और ना ही धर्म मनुष्य को सुखी और संपन्न बना सकता है। विज्ञान ही केवल मनुष्य को सुखी और संपन्न बना सकता है। ये बात सच है, लेकिन मैंने अपने जीवन काल में, जो मैं अपने अनुभव से बताने जा रहा हूं, मैंने देखा है कि अपने देश में ही ऐसे करोड़ों व्यक्ति होंगे जिसके पास अपार धन दौलत है, लेकिन वो भी सुखी नहीं है। हमने देखा है कि जिनके पास अपार धन दौलत है,
वो भी जिंदगी से हताश होकर, निराश होकर आत्महत्या कर रहे हैं। तो कहाँ धन दौलत आदमी को सुखी और संपन्न बना रहा है? हमारे देश में ही कई धर्म है, कई मत है, कई संस्थाएं चल रही हैं, लेकिन क्या हाल है? धर्म के नाम पे जो लूटमार मची हुई है, जो धर्म परिवर्तन के नाम पे लोगों को कत्ल किया जा रहा है, जो कत्ले आम चल रहा है, वो जाहिर सी बात है कि हम लोग सभी उसको देख रहे हैं। एक धर्म वाले दूसरे धर्म वाले को नीच दिखाने के लिए क्या क्या करते हैं। धर्म परिवर्तन का काम चल रहा है। धर्म के नाम पे, पाखंड के नाम पे लोगों को लूटा जा रहा है, लोगों का बलात्कार किया जा रहा है। माताएं और बहनें आज सेफ नहीं है। और इसका उदाहरण है कि आज देश में कई साधु संत, कई महंत, कई मौलवी, कई पादरी जेल की सलाखों के पीछे है। तो कहां धर्म लोगों को सुखी और संपन्न बना पा रहा है? और हमने ये भी देखा है कि अपने देश में, अपने राज्य में कई दशकों तक एक ही पार्टी का सरकार बना रहता है, एक ही व्यक्ति दशकों तक मुख्यमंत्री रहते हैं, प्रधानमंत्री रहते हैं, फिर भी देश में बेरोजगारी, फिर भी देश में भुखमरी, फिर भी देश में भ्रष्टाचार फैली हुई है। आज तक देश तरक्की नहीं कर पाया है। ये ठीक है कि धन दौलत भी हमें चाहिए, क्योंकि धन दौलत के बगैर जीवन आसान नहीं है। हम अपना परिवार को नहीं चला सकते, धन की आवश्यकता है। धर्म और संप्रदाय भी हमें चाहिए, क्योंकि हम लोग सामाजिक प्राणी हैं। समाज के बगैर हम लोग रह नहीं सकते। धर्म हमें अनुशासन सिखाती है, धर्म हमें नम्रता सिखाती है, धर्म हमें मानवता सिखाती है। धर्म जरूरी, ये चाहिए। सरकार भी हमें चाहिए, क्योंकि अगर सरकार नहीं रहेगा तो देश में लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहेगा, देश में लूट मची रहेगी, लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, सभी का विकास नहीं हो पाएगा। तो सरकार भी हमें चाहिए। और ये बात भी सही है कि विज्ञान ने काफी तरक्की की है, लोगों की जीवन को बहुत ही आसान किया है। हम लोग बहुत ही तरक्की किए, पर जिस रफ्तार से विज्ञान ने तरक्की की है, मुसीबतें उतनी ही रफ्तार से बढ़ी है। और हम लोग आज इस विज्ञान के युग में और भी मुसीबत से घिरे हुए। ये सब कुछ हमें चाहिए। धन चाहिए, धर्म चाहिए, विज्ञान चाहिए, सरकार चाहिए, लेकिन इस सब के बावजूद भी अगर हम लोग सुखी नहीं हैं, कुछ हम लोगों का जीवन अधूरा अधूरा सा लग रहा है कि कुछ न कुछ हम लोगों से छूटता जा रहा है, तो यकीन कीजिए कि इन सब के होने के बावजूद भी हमें कुछ और चीजों की आवश्यकता है, जिसको मिलते हमारा जीवन पूर्ण हो जाएगा, जिसके मिलते ही हम सुखी और संपन्न हो जाएंगे। तो दोस्तों, दुख और दर्द भरी इस जीवन में वो कौन सा राज है, वो कौन सी चीज है, वो कौन सी वस्तु है जिसे प्राप्त करने के बाद हमारा जीवन पूर्ण हो जाएगा? वो कौन सा राज है, वो कौन सी वस्तु है जिसे प्राप्त करने के बाद हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी और हम इस संसार के, इस दुनिया के सबसे सफल, सबसे कामयाब और सबसे खुशहाल इंसान बन पाएंगे? उस राज के बारे में जानने के लिए आप हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। हमारे अगले एपिसोड को देखने के लिए आप हमारे चैनल अपना मुंगेर को अवश्य सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की बेल को भी दबाएं, ताकि हमारे अगले एपिसोड की जानकारी आपको मिलती रहे। आप लोगों ने हमारे इस प्रोग्राम को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमो नारायण। मुंगेर जिले से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर है हमारी पैनी नजर। तो जुड़िए अपना मुंगेर YouTube चैनल के साथ। पल पल की खबरों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही है धड़कन मुंगेर की।